नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। कहा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नवाचार का मौका देना सरकार की विशेष प्राथमिकता। गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 की बजाय 23 जनवरी से मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को समारोह में शामिल करने के लिए सरकार ने लिया निर्णय। 23 जनवरी से शुरू होने वाला राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम स्थगित। अब 27 फरवरी से बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। और वेस्टइंडीज में चल रहे अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत अपने अभियान की करेगा शुरुआत। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नवाचार का मौका देना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। स्टार्टअप उद्यमियों के साथ अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिसके जरिए 625 शहरों में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 42 यूनिकॉर्न तैयार हो चुके हैं। इसके साथ आई क्रिएट संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप को मजबूती प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में 4 लाख लाभुकों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इनमें वैसे कार्डधारी शामिल हैं जिन्होंने पिछले 8 से 10 महीनों से राशन का उठाव नहीं किया है। उन्होंने कल संवाददाताओं को बताया कि अब तक 1 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व को बढ़ाने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है ताकि इस राशि का इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा जॉब कार्डधारियों को 100 दिन काम उपलब्ध कराने का निर्देश जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों को दिया है। इसके तहत 71 से 80 दिनों तक काम कर चुके जॉब कार्डधारी परिवारों को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाए ताकि चालू वित्तीय वर्ष में ही वे 100 दिनों का काम पूरा कर सकें। मनरेगा आयुक्त ने सभी जिलों को मनरेगा सॉफ्टवेयर से प्रखंड और पंचायतवार जॉब कार्डधारियों की लिस्ट से उन्हें काम देना सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित यात्री वाहनों में दोनों ओर एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में मोटर वाहनों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इससे पहले सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया।
जो सरदार पटेल की जयंती है। सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया है, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। 26 दिसंबर को 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6041 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 156 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,22,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 2,68,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 14,17,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब यह कार्यक्रम 27 फरवरी से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पूर्व की भांति ही टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 0 से 5 साल तक के ज्यादा से बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। राज्य में आगामी पंचायत चुनाव संशोधित मतदाता सूची 2022 के आधार पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विखंडीकरण शुरू कर दिया है। पंचायत और वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। राज्य में पिछले 2 सालों से पंचायत चुनाव लंबित है। पिछले वर्ष लगभग 4,300 पंचायत के चुनाव को लेकर 53,480 मतदान केंद्र बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब नए मतदाता सूची के आधार पर मतदान केंद्रों का भी गठन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सैनिकों, सेवानिवृत्त योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा और शांति बनाए रखने में पेशेवर कुशलता, बलिदान और वीरता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सेना अपनी बहादुरी, कर्तव्य परायणता और अटूट देशभक्ति के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देश को इन पर गर्व है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति सैनिकों के निस्वार्थ सेवा और समर्पण पर देशवासियों को गर्व है। इधर भारतीय सेना इस मौके पर अपने जवानों के लिए नई वर्दी लॉन्च कर रही है।
बरकाकाना डेहरी ऑनसन पैसेंजर और बरवाडी डेहरी ऑनसन शटल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 18 जनवरी तक रद्द रहेगा। नवीनगर स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य होने की वजह से इन दोनों पैसेंजर ट्रेन का परिचालन स्थगित किया गया है। वहीं बरकाकाना पटना एक्सप्रेस आज से 18 जनवरी तक और बनारस संबलपुर एक्सप्रेस 17 जनवरी तक कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना नए रूट से चलेगी। चतरा जिले के इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर परिसर में निर्माणाधीन म्यूजियम कैंपस में पार्क भी बनाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा के इटखोरी स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में निर्माणाधीन म्यूजियम हरे भरे पार्क से सुसज्जित होगा। म्यूजियम व पार्क के चारों तरफ 4 दीवारी का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पर्यटन विभाग ने म्यूजियम में पार्क तथा 4 दीवारी के निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना का डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी भवन निगम को सौंपी गई है। भवन निगम के कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि म्यूजियम परिसर में पार्क तथा 4 दीवारी निर्माण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि म्यूजियम परिसर में पार्क का निर्माण काफी सलीके से किया जाएगा। म्यूजियम की 4 दीवारी की रूपरेखा भी आकर्षक होगी। पार्क में जगह जगह पर्यटकों के बैठने के लिए अस्थायी बेंच के निर्माण के साथ साथ पाथवे भी बनाया जाएगा, ताकि म्यूजियम देखने के लिए आने वाले पर्यटक बार बार आने के लिए आकर्षित हों। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। वेस्टइंडीज में कल से शुरू हुए अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से करेगी। यह मैच गुयाना में खेला जाएगा। इससे पहले कल खेले गए उद्घाटन मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से और श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को 40 रन से पराजित किया। इस विश्व कप में 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को होगा। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय शिविर के लिए झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये सभी खिलाड़ी बेंगलुरु में 17 जनवरी से शुरू होने वाले शिविर में शामिल होंगी। इन खिलाड़ियों में ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, काजल बाड़ा, प्रमोदनी लकड़ा, रजनी क्रिकेटा और अंजना डुंगडुंग शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। राजस्थान से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं कल से 20 जनवरी तक सुबह और शाम में कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। इससे पहले कल देर शाम राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। कहा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नवाचार का मौका देना सरकार की विशेष प्राथमिकता। गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 की बजाय 23 जनवरी से मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को समारोह में शामिल करने के लिए सरकार ने लिया निर्णय। 23 जनवरी से शुरू होने वाला राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम स्थगित। अब 27 फरवरी से बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक।
और वेस्टइंडीज में चल रहे अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत अपने अभियान की करेगा शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।